हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये देखिए आप, ये शुरू कहाँ से होती है? ये है आपका स्टमक। स्टमक से स्टमक जब एंड होता है तो उसके बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद से ये स्टार्ट होती है और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो एंड होती है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वॉल होता है, इसको बोलते हैं इलियोकोकल वॉल। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर इलियोकोकल वॉल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजरली इसमें जो है तीन पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। जब हम डिओडेनम की बात करते हैं तो डिओडेनम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। और ये जो है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इसके पास में जो है यहाँ पर, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है ये पैनक्रियाज होता है। तो ये पैनक्रियाज जो इसका यू शेप डीप कर्व जो बनता है उसके बीच में क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। तो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू शेप। ओके, अब उसके बाद जो ये वॉल होती है, डिओडेनम की जो वॉल होती है, उस वॉल में एक ग्लैंड होते हैं, उन ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। डिओडेनम की जो वॉल होती है उसमें कौन से ग्लैंड होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड क्या करते हैं? ये अल्कलाइन म्यूकोसा सिक्रेट करते हैं, अल्कलाइन म्यूकोसा सिक्रेट करते हैं। ओके, अल्कलाइन म्यूकोसा। और ये जनरली जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये डिओडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट रहते हैं। वेयर इट प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन हम अब इस तरह देखेंगे आपको सब म्यूकोसा समझ जाएगा क्या होता है सब म्यूकोसा। तो ये मेकेनिजली क्या बनाता है? अल्कलाइन म्यूकोसा। और इसको डीप में देखना चाहे तो ये म्यूकस और कुछ एंजाइम बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम, और इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली, डिओडेनम की जो लेंथ है वो होती है 12 इंचेस के आसपास में। फिर उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है जेजुनम। जेजुनम, ठीक है, तीन पार्ट है उसमें, ये सेकंड पार्ट जेजुनम। जेजुनम जो है ये एक लॉन्ग पार्ट है और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड मतलब ऐसा ऐसा कॉइल टाइप का रहता है ये, है ना। और जेजुनम का मीनिंग होता है एम्प्टी। इसी के जो ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमको जेजुनम हमेशा खाली मिलता है, एम्प्टी मिलता है। इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है एम्प्टी, जेजुनम। तो इट इज एम्प्टी इन डेड बॉडी, इस पर से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 5 से लेकर 8 फीट के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो है इलियम। इलियम जो है ये एक डिस्टल पार्ट है। डिस्टल पार्ट है मतलब ये आखिरी में आता है, डिओडेनम, जेजुनम और फिर इलियम। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ते जा रहा है इसकी कॉइलिंग जो है वो इंक्रीज होती जाती है। और ये एंड कहाँ होता है? मैंने बताया था ये एंड होता है इलियोसिकल वॉल में। इलियोसिकल वॉल में एंड होता है इलियम, है ना। तो ये दिख रहा है, ये देखिए येलो कलर में जो दिख रहा है वो है जेजुनम। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये है आपका ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये है डिओडेनम। ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो है जेजुनम। और ये थोड़ा सा पर्पल कलर टाइप में दिख रहा है, ये है आपका इलियम, है ना। तो ये तीन पार्ट हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब अपन बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम देखते हैं तो हमको मेजरली ये 4 लेयर से बना हुआ दिखता है। पहला जो लेयर है या सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं हम म्यूकोसा। ये पहला लेयर हो गया, है ना। म्यूकोसा के बाद जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है सेकंड लेयर है, जिसका नाम है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस। फिर उसके बाद जो थर्ड लेयर आती है वो है आपकी सब म्यूकोसा। और फोर्थ जो आती है वो है
म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है और ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और मस्कुलरिस में आप देख सकते हैं कि दो टाइप की मसल है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और एक तो सर्कुलर। तो ये सर्कुलर मसल भी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी होती है, किसके अंदर में, मस्कुलरिस के अंदर में। अब जैसे हम इसकी और थोड़ी डीप में हिस्टोलॉजी की बात करें तो सिरोसा जो है, सिरोसा जो पहली लेयर है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ ये जो है थीन, ये किससे बनी हुई होती है, ये बनी होती है थीन मेसोथेलियम, थीन मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है, ठीक है, सिरोसा। फिर उसके बाद जब हम मस्कुलरिस की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, जैसे दिख रहा है हमको लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल, इस टाइप से ये दो मसल से बनी हुई होती है, दो लेयर से बनी हुई होती है। इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी किसी किसी बुक में बोला गया है, तो किसी भी नाम से आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर जो है ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, किससे बनी हुई होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। और जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें जो है इट कंटेन्स, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पे सब म्यूकोसल प्लेक्सस दिख रहे हैं, ये आर्टरी दिख रही है, ये वेन दिख रही है, सब कहाँ पे दिख रहा है, सब म्यूकोसा लेयर में दिख रहा है, दिख रहा है। ये लिम्फेटिक वेसल भी देखिए आपको सब म्यूकोसा एरिया में दिख रही है। तो ये जो सब म्यूकोसा है इसमें हम बोल सकते हैं कि इट कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल, ये सबके सब होती है, नर्व होती है, ब्लड वेसल होती है और लिम्फ वेसल होती है, ठीक है। अब ये जो सब म्यूकोसा लेयर, इसमें मैंने पहले बताया था कि ये जो डिओडेनम पार्ट होता है, डिओडेनम पार्ट में देखिए यहाँ पे ब्रूनस ग्लैंड होते हैं जो कि सब म्यूकोसा लेयर में होते हैं। तो ये जो सब म्यूकोसा लेयर ऑफ डिओडेनम पार्ट, जो डिओडेनम पार्ट का जो सब म्यूकोसा होता है, सिर्फ उसी में ब्रूनस ग्लैंड मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं चौथी लेयर, इनर मोस्ट लेयर की, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लाइनिंग है और ये जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। ये देखिए ये म्यूकोसा लेयर दिख रही, ये स्मॉल प्रोजेक्शंस लाइक बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विलाई। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक फोल्ड्स जो बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। और विलाई जो है वो किससे बना हुआ होता है, विलाई बना हुआ होता है कौन सी सेल से, कोलुमनार सेल्स, कोलुमनार सेल से जो है विलाई बना होता है। इसकी जिसकी हाइट होती है, हाइट जिसकी भी होती है ना, वो कोलुमनार सेल, कॉलम टाइप स्ट्रक्चर जो होता है कोलुमनार सेल, ठीक है। और विलाई के ऊपर ही जो है यहाँ पे और एक फाइन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। आपने नाम तो सुना ही होगा माइक्रोविलाई का। तो माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, इसी विलाई सरफेस के ऊपर में ऐसे ऐसे फाइन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इस टाइप से, उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई की। तो हिस्टोलॉजी ऑफ विलाई की जब बात करते हैं तो विलाई में हम इसी डायग्राम पर से हम गेस कर लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, क्लियर कर दूं, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो विलाई क्या होती है, विलाई जो है हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ विलाई की, है ना। तो विलाई क्या है, विलाई हम बोल सकते हैं स्मॉल फोल्ड्स ऑफ, स्मॉल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम की स्मॉल फोल्ड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। अब ये देखिए ये विलाई जो है ये इस टाइप से एक डीप प्रोजेक्शंस बना रही है अंदर में, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एक डीप प्रोजेक्शन बन रहा है, ये एक डीप प्रोजेक्शंस बन रहा है, ये एक डीप प्रोजेक्शन बन रहा है। तो इस टाइप से विलाई जो है डीप प्रोजेक्शन बनाती है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं। और ये क्रिप्ट जो है ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है ग्लैंडुलर सेल से, या तो फिर आप बोल सकते हो कि ये किससे बना हुआ होता है, सिक्रेटरी सेल से, किससे बना हुआ होता है, सिक्रेटरी सेल से भी बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोविलाई की। माइक्रोविलाई आप बोल सकते हो कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस है जो कि आपके विलाई पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कोलुमनार सेल से बने हुए होते हैं और ये एक ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं, है ना।
जैसा ब्रश की बॉर्डर होती है ना, उसी टाइप से यहाँ पर इस टाइप से ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं। और ये जो माइक्रोविलाई जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, सरफेस एरिया जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करता है माइक्रोविलाई। अब ये जो मैं क्रिप्स बताया था जो कि ग्लैंडुलर सेल्स या सिक्रेटरी सेल से बने हुए होते हैं, इसको स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसका जो नाम है एक्चुअल में वो है क्रिप्स ऑफ लिबरकिन। क्या नाम है, क्रिप्स ऑफ लीबर, स्पेलिंग प्रॉपर लिख देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये के है, ओके, क्रिप्स ऑफ लिबरकिन। ये क्या करता है, जो क्रिप्स है इसमें सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, लेकिन इसका जो मेजर फंक्शन है ये क्या है कि ये इंटेस्टिनल जूस बनाता है। क्या बनाता है, इंटेस्टिनल जूस बनाता है ना, इंटेस्टिनल जूस बनाता है। और ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये जो माइक्रोविलाई है ये आपके पोस्टेरियर पार्ट में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो पोस्टेरियर पार्ट होता है उसमें ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एंटीरियर पार्ट। क्यों, क्योंकि देयर इज अ मोर डाइजेस्टिव फूड इन द पोस्टेरियर पार्ट देन द एंटीरियर पार्ट। उसकी वजह से जो माइक्रोविलाई होते हैं ये आपके पोस्टेरियर पार्ट में ज्यादा होते हैं। अब उसके बाद जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो जो माइक्रोविलाई, जो माइक्रोविलाई होती है और साथ में एंड क्रिप्स, ये जो है दोनों के दोनों 4 टाइप्स की सेल से बने हुए होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल से, ठीक है। तो जो पहला टाइप है सेल का उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। तीसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल। क्या बोलते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। और चौथा जो टाइप है सेल का उसको बोलते हैं हम पेनिक सेल। क्या बोलते हैं, पेनिक सेल, ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल है ये क्या करती है, ये है ब्रश बॉर्डर सेल, जो कि क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर सेल्स। गॉबलेट सेल क्या करती है, गॉबलेट सेल करती है म्यूकस सिक्रेशन। क्या करती है, म्यूकस बनाती है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल क्या करती है, ये इंटेस्टिनल जूस बनाती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये क्रिप के बेस में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टिनल जूस बनाती है। और ये पेनिक सेल क्या करती है, पेनिक सेल जो है ये आपके डियोडेनम रीजन में ज्यादा होती है, डियोडेनम रीजन में ज्यादा होती है। अब ये कैसे कैसे प्रेजेंट होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये इसके ऊपर में ये इस टाइप से विलाई हो गया, है ना। इसी को अगर मैं एक को जूम करूं तो यहाँ पर इस टाइप से बहुत सारे माइक्रोविलाई होंगे। तो मैं एक माइक्रोविलाई बनाता हूँ या 2 माइक्रोविलाई बना देता हूँ इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये देखिए, है ना। ये आपके क्या है, ये है माइक्रोविलाई। अब जब हम माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हम जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर मुझे ये इस टाइप से कुछ सेल दिखेंगे। ये मैं सर्कुलर सेल बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक ऐसी बड़ी सी सेल बनाता हूँ, फिर सर्कुलर सेल बना रहा हूँ, फिर एक बड़ी सी सेल बना रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा सा मैं शेप बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए है ना, ताकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है। ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोविलाई जो है वो कौन सी सेल से बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है इस टाइप से अंदर आता है, ये अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे, और यहाँ पर जो है फिर एक और ये जैसे मैं ये डार्क कर दिया, ठीक है, ये इस टाइप से डार्क कर दिया, है ना। और फिर यहाँ पर जो है ये सेल चल रही है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं अलग टाइप की कैसे ड्रॉ करूँ, तो मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। ये स्क्वायर टाइप में जो सेल है जो कि ये बेस में बनी हुई है, अंदर साइड में बनी हुई है ना। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा इस टाइप से, ये इस टाइप से। तो ये जो सर्कुलर सेल दिख रही है ये कौन सी सेल है, ये है आपकी एब्जॉर्प्टिव सेल,
कौन सी सेल है? एब्जॉर्प्टिव सेल। ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है। ये जो एक है ये क्या है? ये माइक्रोविलाई है। तो माइक्रोविलाई में कौन कौन सी सेल हो गई? एब्जॉर्प्टिव सेल, जो कि ब्रश बॉर्डर सेल बोलते हैं उसको। तो उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी एक लंबी सेल बनाया था, ये कौन सी सेल है? ये है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करती है? तो गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डार्क वाली सेल बनाया है ना। ये डार्क वाली सेल देखिए कहाँ पर है? थोड़ा सा माइक्रोविलाई के बेस साइड में है। तो ये कौन सी सेल है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है। और ये जो स्क्वायर टाइप में सेल बना है, जो कि बिल्कुल क्रिप्ट के बेस में है, उसको हम बोलते हैं पेनिच सेल। क्या बोलते हैं? पेनिच सेल बोलते हैं। तो इस टाइप से आपकी जो 4 सेल्स है उसका इस टाइप से माइक्रोविलाई और क्रिप्ट रीजन में जो है वो अरेंजमेंट होता है। अब अपन नट शेल में एक बार जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की बात की है, जो सेल्स की बात की है, उसको प्रॉपरली हम समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटेस्टिनल ग्लैंड। ओके, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है ये आपका 2 स्ट्रक्चर से बना हुआ है। पहला जो है आपका क्या है? क्रिप्ट। पहला जो है वो क्रिप्ट है और सेकंड जो है वो क्या है? विलाई। ठीक है। क्रिप्ट में आपकी 3 टाइप की सेल मिलेगी। एक तो लिबरकिन, करेक्ट, बताया था मैंने, ये लिबरकिन है ना। लिबरकिन क्या करता है? इट सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। ये क्या बनाता है? इंटेस्टिनल जूस बनाता है। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी होगी क्रिप्ट में? पेनिच सेल। कौन सी? पेनिच सेल। पेनिच सेल क्या करता है? इसके 2 फंक्शन है। तो पहला कौन सा फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट स्टेम सेल। ये स्टेम सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट स्टेम सेल। और साथ में इट सीक्रेट लाइसोजाइम। क्या करता है? ये लाइसोजाइम बनाता है। लाइसोजाइम क्या है? तो ये एंटी बैक्टीरियल, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, जो भी फूड मटेरियल के साथ में आते हैं उनको। और उसके बाद तीसरा जो सेल है वो है आपका एंटेरो एंडोक्राइन सेल। कौन सा? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। एंटेरो एंडोक्राइन सेल क्या करता है? ये सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है 3 टाइप के कंटेंट, जो है पहला नाम है इसका कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन बनाता है। दूसरा क्या करता है? ये दूसरा करता है सिक्रिटीन का सिक्रीशन करता है। किसका? सिक्रिटीन, है ना। और थर्ड क्या करता है? ये एक पेप्टाइड बनाता है जिसका नाम है गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं? GIP भी बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरोगैस्ट्रीन। क्या बोलते हैं? एंटेरोगैस्ट्रीन। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं विलाई की। तो विलाई में आपकी 2 टाइप की सेल होती है। एक तो होती है एब्जॉर्प्टिव सेल। पहली कौन सी सेल है? एब्जॉर्प्टिव, जो सबसे ऊपर साइड में बनाए थे हमने। और दूसरी जो सेल होती है कौन सी? गॉबलेट सेल। तो एब्जॉर्प्टिव सेल क्या करती है? एब्जॉर्प्टिव सेल इज द साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये क्या है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए साइट है। और गॉबलेट सेल तो हमको पता है ये क्या करता है? इट सीक्रेट्स द म्यूकस। ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो म्यूकस जो है वो जो एंजाइम्स होते हैं उससे इंटेस्टिनल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो इस टाइप से था ये स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, थैंक यू।